दोस्तों इन दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले, प्रोसेसर और कैमरा सब कुछ सेम है, तो कंपैरिजन तो यहाँ पे बनता है। मैं लेकर आया हूँ गाइस सैमसंग M34 और A25 का एक धमाकेदार कंपैरिजन। इस वीडियो में आपको सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही में आपके कुछ सवाल हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए आज के इस वीडियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की बिल्ड एंड डिजाइन की। यहाँ पे गाइस अगर हम लोग वेट की बात करें तो यहाँ पे M34 थोड़ा सा भारी लगता है, क्योंकि 10 ग्राम का वेट डिफरेंस है ऑन पेपर भी। तो लगभग 197 ग्राम के अराउंड A25 है और 210 ग्राम या 207 ग्राम के अराउंड में M34 आपको देखने को मिलता है। फिजिकल ओवरव्यू में आपको डिफरेंस नोटिस होगा गाइस। M34 यहाँ पे टोटल सर्कुलर डिजाइन में आता है, कॉर्नर इसके राउंड है। वहीं पे आप देखते हो A25 को तो फ्लैट कॉर्नर्स आपको मिलते हैं, एकदम बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। साथ ही में A25 में एक नया है, यहाँ पे की आइलैंड इंट्रोड्यूस किया गया है, तो थोड़ा सा लुक को ये इनहांस कर देता है। बाकी दोनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलते हैं आपको। बाकी पोर्ट एंड बटन्स की पोजीशंस ऑलमोस्ट सेम है, माइक की पोजीशन सेम है। स्पीकर ग्रिल के डिजाइन में डिफरेंस है, A25 में नया स्पीकर ग्रिल इंट्रोड्यूस किया गया है। वहीं पे बैक पैनल की बात करें तो M34 में फिलहाल तो अभी मैंने स्क्रीन चढ़ा रखी है, लेकिन इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है, वहीं पे A25 में मैट फिनिश दिया गया है। तो दोनों ही अपने प्राइस के अनुसार अच्छी फिनिश देते हैं, लेकिन मैट फिनिश थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है और प्रीमियम की तरफ ये टेंड होता है। तो एज सच बिल्ड एंड डिजाइन में कोई भी एक विनर कहना मुश्किल है। थोड़ा सा M34 बल्कियर है, बस ये एक इसका डिसएडवांटेज है। बाकी क्योंकि देखिए इसमें एक तो बैटरी भी 6000 mAh की है, इस वजह से भी थोड़ा सा वेट इसका बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से बिल्ड एंड डिजाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही अपनी जगह पे ठीक ठीक स्टैंड करते हैं। अब गाइस आ जाते हैं डिस्प्ले एस्पेक्ट पे, और डिस्प्ले एस्पेक्ट में तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि दोनों के डिस्प्ले दोस्तों एकदम सेम है। ऑन पेपर की बात करें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है आपको इन दोनों में ही। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इसमें ब्राइटनेस की, तो 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। साथ ही में अगर बेजल्स देखते हो तो वो भी एकदम सेम है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है, 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज है, तो कोई भी डिस्प्ले में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे कंटेंट अगर आप देखते हो तो सिर्फ मैक्सिमम 1080p मतलब फुल HD का ही आपको प्लेबैक देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोसेसर दोनों में सेम है और ये प्रोसेसर की लिमिट है कि इसमें आप 4K प्लेबैक नहीं कर सकते हो। तो अगर हम लोग प्राइस को देखते हुए डिस्प्ले एस्पेक्ट में एक को चूज करें तो मैं M34 को ही चूज करूंगा, क्योंकि अगर 8000 रुपए मुझे ज्यादा लगाने के बाद भी सेम ही चीज मिल रही है तो मैं क्यों 8000 रुपए ज्यादा खर्चा करूंगा। तो M34 की ही डिस्प्ले मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा, क्योंकि कोई भी डिफरेंस इनमें नहीं है। अब दोस्तों जरा प्रोसेसर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में ही आपको Exynos 1280 देखने को मिलता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज तक ये क्लॉक करता है यहाँ पे, तो प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर मैं Antutu स्कोर आपको दिखाऊं तो देखो 4,41,000 के अराउंड M34 का है और 4,88,000 के अराउंड A25 का है। अब A25 का थोड़ा सा ज्यादा इसलिए है स्पेशली क्योंकि M34 ये वाला मेरे पास 6 GB वाला है और ये 8 GB रैम वाला है। अगर आप 8 GB रैम के दोनों को ही कंपेयर करोगे तो आपको सेम Antutu स्कोर अराउंड देखने को मिलेगा। बाकी अगर प्रैक्टिकल यूजेस की बात करें तो उसमें भी मुझे कोई भी यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा नोटिस नहीं हुआ। M34 मुझे थोड़ा सा लगा कि हैवी लग रहा था, फील हो रहा था UI, लेकिन A25 की सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इन लोगों ने बहुत अच्छी करी है, तो आपको स्टार्टिंग से ही कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे जो M34 में थोड़े बहुत फेस करने पड़े थे लोगों को। बाकी गेमिंग मैंने करके देखी, गेमिंग में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि A25 को इन लोगों ने ऐसा ऑप्टिमाइज किया है कि ये फोन हीट नहीं कर रहा है। मैंने इसमें आराम से 15, 20, 25 मिनट एशवार्ड खेल के देखा हाई सेटिंग्स में, ब्राइटनेस भी 50% पे थी, फिर भी कोई भी इसमें हीटिंग इश्यूज नहीं मिले। वही M34 में गाइस गेमिंग करते टाइम पे हीटिंग इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो बहुत मुझे सरप्राइजिंग लगा कि जब प्रोसेसर सेम है दोनों ही में तो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस कैसे यहाँ पे हो सकता है। तो सैमसंग ने यहाँ पे बहुत अच्छा गेम खेला एक तरीके से, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ये लोग ऐसा ट्वीक कर देते हैं ताकि A25 बेटर ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। बाकी ये सिर्फ गेमिंग एस्पेक्ट के बारे में मैंने बताया, डे टू डे नॉर्मल यूजर्स में आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा और बाकी 120 हर्ट्ज के साथ तो UI और ज्यादा स्मूथ फील होता है। दोस्तों अब जरा कैमरा पे आ जाए तो कैमरा में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंसेज है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का नाम का मैक्रो लेंस दे रखा है। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। मतलब इतना पैसा लगाने के बाद भी आपको कैमरा में भी कोई भी स्पेक्स में डिफरेंस नहीं मिलता है। अगर आप इसके सैंपल्स देखते हो तो आपको सैंपल्स ऑलमोस्ट सेम मिलने वाले हैं रियर कैमरे से। फ्रंट में मैं कहूंगा कि फ्रंट में A25 ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है। ये भी गाइस सिर्फ सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है, क्योंकि 13 मेगापिक्सल के जब कैमरे हैं तो डिफरेंस कैसे आ सकता है। दोनों को सेम आउटपुट देना चाहिए, लेकिन A25 के
सेल्फीज की अगर मैं स्पेशली बात करूं, पोर्ट्रेट इमेजेस की, तो वो ज्यादा बेटर आती हैं इन कंपैरिजन टू M34। बाकी रियर में दोनों सेम परफॉर्म करते हैं। अगर गाइस इन कैमरा फीचर्स की बात करें तो एक भी फीचर का डिफरेंस नहीं है, सब कुछ आपको सेम यहां पे देखने को मिलता है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देखते हो तो आपको 4K 30 FPS मिलता है, दोनों में ही OIS दिया गया है। यहाँ पे प्रो वीडियो मोड मिलता है आपको, सुपर स्लोमो, हाइपरलैप्स देखने को मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है। वहीं पे अगर आप देखो मोशन फोटोज का ऑप्शन मिलता है आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वीडियो क्वालिटी में मुझे रियर कैमरे से तो दोनों के ही सैंपल्स एग्जैक्ट आए, आप भी देख सकते हो। मैंने बिल्कुल फोकस ऐसे कोई रखा नहीं था लाइट पे, तो आराम से ये लाइट को आराम से मैनेज कर रहा था ऊपर नीचे। वहीं फ्रंट कैमरे पे अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको A25 बेटर लगेगा लाइट कंट्रोल करते टाइम पे। वहीं पे M34 का कैमरा ठीक है नॉर्मल सिचुएशंस में, लेकिन अगर लाइट में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाता है, डार्क सिचुएशंस आ रही हैं, तो इसमें फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा दिक्कत दे रही है। तो फ्रंट कैमरे में ही बस A25 लीड करता है, बाकी ओवरऑल कैमरे में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों जरा दोनों की बैटरी बैकअप पे आए तो देखो M34 में तो 6000 mAh की बैटरी है और A25 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों ही 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और दोनों के ही इनबॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि 1000 mAh का डिफरेंस है, तो M34 आपको बेटर बैटरी बैकअप देगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में प्रोसेसर सेम है, तो बैटरी बैकअप आपको कैपेसिटी के अनुसार ही मिलेगा और दोनों में ही ठीक मिलता है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा अभी बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा है 3-4 दिनों में। बाकी M34 का तो बैटरी बैकअप आप लोग जानते ही हो कि अमेजिंग है, और 2 दिन लगभग अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 1.5 दिन तक आप लोग दोनों के ही बैटरी को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बैटरी एस्पेक्ट में भी मैं M34 को ही चूज करूंगा, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी सीधे 1000 mAh की हमको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है। अब दोस्तों ये तो 5 एस्पेक्ट्स हो गए। अब जरा कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो दोनों ही फोन्स आपको 4 साल के OS अपडेट्स प्रॉमिस करते हैं। प्रोसेसर को देखते हुए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 4 साल तक मतलब Android 18 तक ये चल भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए इनके प्रोसेसर्स मुझे लगता है कि 2 साल के इनको OS अपडेट प्रॉमिस करने चाहिए थे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। बट अगर सैमसंग ने कहा है तो हमको एटलीस्ट कंपनी पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये उनका काम है कि कैसे वो लोग सॉफ्टवेयर को हल्का करके यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं पे फीचर्स अगर देखते हो तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम फीचर्स मिलते हैं। दोनों में ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग, NFC, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको A25 में मिलता है, M34 में नहीं मिलता है, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज है। वहीं पे अगर दोस्तों मैं गुड लॉक की बात करता हूँ तो दोनों ही गुड लॉक आपको फाइन लॉक के थ्रू चलाने पड़ेंगे दोनों ही फोन्स में, क्योंकि आपको गैलेक्सी स्टोर में गुड लॉक का ऐप नहीं मिलता है। तो बट आप मॉड्यूल सारे यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने भी फाइन लॉक के थ्रू यूज करके देखे। अगर आपको यूज करना है फाइन लॉक के थ्रू तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप सारे APK फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो। तो गुड लॉक मॉड्यूल्स इसमें सारे काम करते हैं, जस्ट फाइन लॉक के थ्रू आपको चलानी पड़ेंगे। अब जरा गाइस स्पीकर्स पे आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस है। A25 का स्पीकर बेटर है क्योंकि इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, वहीं पे M34 में सिर्फ एक सिंगल स्पीकर दिया गया है। क्वालिटी में भी आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि एक तो डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है आपको, तो डॉल्बी एटमॉस के साथ स्टीरियो स्पीकर चलाओगे तो डेफिनेटली बेटर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पे तो सिंगल विनर मैं A25 को ही मैं कहूँगा, क्योंकि यही डिफरेंस बहुत मेजर हो जाता है स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस का। अब दोस्तों जरा नेटवर्क टेस्ट की अगर बात करें यहाँ पे तो दोनों में ही मैंने 5G यूज करके देखा, जियो का ओकला पे स्पीड टेस्ट किया, तो दोनों ही अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी गाइस दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क का इशू मैंने नोटिस नहीं किया, सिग्नल ड्रॉपिंग नहीं हुई, मुझे कॉल के टाइम पे भी अच्छी खासी यहाँ पे बात हो रही थी। तो कोई भी नेटवर्क का इशूज नहीं है। साथ ही में नेट स्पीड भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी और 5G VoNR का भी सपोर्ट आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है। तो अब गाइस आ जाते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन पे। सबसे पहले मैं आपको A25 की प्राइस बता दूं, लगभग 25,000 रुपए है आफ्टर डिस्काउंट आज की डेट पे। M34 आपको लगभग 17-18,000 में मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस 7 से 8,000 रुपए का जो ये प्राइस डिफरेंस है, ये मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। किस हिसाब से इन लोगों ने दिया है, देखिए जब मैंने A34 को कंपेयर किया था M34 से, तो उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसमें तो आपको दोनों को ही प्रोसेसर सेम कर दिए हैं, दोनों के ही कैमरा सेम है, जस्ट ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी बेटर है A25 में। वहीं पे बैटरी कैपेसिटी M34 में ज़्यादा है, महंगा होते हुए भी आपको कम बैटरी कैपेसिटी मिलती है। एंड अगर आपको भी ऐसा आश्चर्य लग रहा है कि इतना क्यों प्राइस डिफरेंस है, तो एक चीज़ मैं बता दूं, देखो A सीरीज मिलती है ऑफलाइन मार्केट में, बहुत ज़्यादा हाई कमीशंस रहते हैं, एक लेवल पे कमीशन बांटना होता है कंपनी को, तब जाके इनके फ़ोन बिक पाते हैं। M सीरीज F सीरीज के साथ ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्टली ऑनलाइन मार्केट में मिलते हैं, आप डायरेक्टली रिटेलर से खरीद सकते हो, जो कि शायद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठा हुआ है।
तो कोई भी बीच का कमीशन नहीं रहता है, इस वजह से भी आपको हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं एम सीरीज में। लेकिन फिर वही बात गाइस, 7 से 8 हज़ार रुपए ज्यादा देना यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लग रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इन लोगों को डिफरेंस देना चाहिए था, लाइक थोड़ा बहुत ही डिफरेंस दिया है, थोड़ा सा स्टीरियो स्पीकर दे दिया है, बस इससे ज्यादा कोई भी मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा इन दोनों ही फोन्स में। तो अभी भी मैं कहूंगा कि M34 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि एक तो बैंक डिस्काउंट में आपको 17,000 रुपए में इसका 8GB वेरिएंट मिल जाता है। बाकी अपने विचार बताओ, आपके क्या विचार हैं दोनों ही फोन्स के बारे में। बाकी कुछ भी सवाल हो तो प्लीज आप लोग पूछ जरूर लीजिएगा। तो बस गाइस, हम लोग मिलते हैं सुकुमार की नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं सुकुमार की नई वीडियो में। के लिए नमस्कार।